हेलो गाइस। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें कवर अप कर ली हैं, राइट? तो बेसिकली आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज रीडायरेक्शन। उससे भी पहले हम समझेंगे बेसिकली कमांड इनपुट एंड आउटपुट, लाइक स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स क्या होती हैं, तो उसको आज समझ रहे होंगे हम बेसिकली। सो स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरर बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं टेक्नोलॉजी, और कई सारे कमांड्स इस पे रिलेटेड हैं लिनक्स कमांड लाइन के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि कैसे डेटा का फ्लो हो रहा है हमारे टर्मिनल से फाइल के अंदर, फाइल से टर्मिनल पे, और कहीं भी मतलब डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, राइट? तो डेटा का फ्लो कर गवर्न होता है बेसिकली इनपुट आउटपुट से, राइट? तो हम देखते हैं क्या होती है स्ट्रीम्स वगैरह। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम जो कि यहाँ पे गिवन है बेसिकली यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है बेसिकली जिसके अंदर शेल है, राइट? तो शेल बेसिकली कुछ नहीं है, टर्मिनल है, इसके अंदर बैश शेल है एम्बेडेड, राइट? जिसके अंदर हम कमांड को सबमिट करते हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि बैश शेल होती है, उसके अंदर हम कमांड्स को सबमिट करते हैं, राइट? तो वो शेल है जिसके अंदर हम कमांड जो दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, एक्चुअली जो कमांड में हम इनपुट दे रहे हैं वो हम सबमिट कर रहे हैं शेल में। और जो कमांड में हमने इनपुट दिया है, जो उससे आउटपुट जनरेट हो रहा है, वो हम कहाँ देख रहे हैं? अपने टर्मिनल पे देख रहे हैं, इस तरीके से आउटपुट में। और अगर कोई एरर आया तो एरर भी हम अपने टर्मिनल पे देख रहे हैं, ठीक है? ये तो बहुत सिंपल सा फ्लो हो गया। बट लेट मी डीप डाइव एंड बी मोर टेक्निकल। स्टैंडर्ड इनपुट होता है stdin, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है कीबोर्ड। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट का मतलब है जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो कीबोर्ड के थ्रू दे रहा हूँ, राइट? दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट जो कि मेरा कमांड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है? उसको मैंने इनपुट है, बेसिकली इनपुट को स्टैंडर्ड इनपुट बोल दिया क्योंकि वो stdin है और कीबोर्ड के थ्रू मैं दे रहा हूँ, ठीक है? अब स्टैंडर्ड इनपुट जो होता है वो स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स के थ्रू फॉलो करता है। मतलब स्टैंडर्ड इनपुट स्टैंडर्ड स्ट्रीम के थ्रू जाएगा शेल के पास, ठीक है? और ये सब चीजें स्टैंडर्ड है और डेटा स्ट्रीम्स है। लेट मी बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल करते हैं साथ के साथ और फिर समझते हैं, दैट इट विल मोर क्लियर कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वी हैव हियर्ड ऑफ कमांड लाइक कैट, राइट? हमने कैट कुछ कमांड्स देखी है, बट कैट कमांड को बहुत डिटेल में देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। बट मैं अभी के लिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसको, ताकि मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट, आउटपुट और एरर को समझा सकूँ, राइट? इस पॉइंट पे। तो मैंने बोला एक कमांड है कैट। तो आपको तो नहीं पता होगा क्या होता है कमांड कैट। तो मैं क्या करूंगा, मैनुअल पेज पे देखूंगा कैट कमांड क्या काम करती है। मुझे पता है, बट अगर आपको कोई कमांड फेंक के मारता है कि ये कमांड का मतलब क्या है, तो आप इस तरीके से देख रहे होंगे उसको। और कैट कमांड कुछ नहीं करती है, ये एक स्टैंडर्ड इनपुट लेती है कैट कमांड। और क्या करती है, इनपुट लेने के बाद, स्टैंडर्ड इनपुट लेने के बाद इसको शेल में सबमिट कर देती है। अब इस इनपुट जो होता है स्टैंडर्ड इनपुट, वो कीबोर्ड के थ्रू लेती है कैट कमांड, और उसको बेसिकली स्टैंडर्ड आउटपुट पे शो करती है, जो कि जनरली बाय डिफॉल्ट हमारा टर्मिनल होता है, ठीक है? अगर कुछ एरर आई तो वो ऑब्वियसली टर्मिनल पे शो करेगी, जो कि बाय डिफॉल्ट टर्मिनल ही है, राइट? तो एक बार समझते हैं कैट कमांड में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी के लिए कॉन्केटेनेट फाइल्स को भूल जाते हैं, बट यहाँ पे समझते हैं कि जो कैट कमांड होती है किसी फाइल को एज अ इनपुट लेती है। बट अगर फाइल हमने नहीं दी उसको, व्हेन विद नो फाइल और फाइल इज डैश, तो वो रीड करती है स्टैंडर्ड इनपुट। मतलब जो कैट कमांड है, अगर हमने उसको कोई फाइल इनपुट में नहीं दी, तो वो इनपुट कहाँ से लेगी? स्टैंडर्ड इनपुट से लेगी, और वही मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। दैट्स व्हाई कैट कमांड इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये इनपुट ले रही है स्टैंडर्ड इनपुट से, अगर हम इसे कुछ पास ऑन नहीं कर रहे हैं एज एन इनपुट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैट कमांड और सिंपली एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंक हो रहा है, कैट कमांड रन हो गई है। कैट कमांड बोल रही है मुझे एक इनपुट दो, मोर प्रिसाइज स्टैंडर्ड इनपुट दो, राइट? तो मैंने बोला यहाँ पे मैं हर्षित लिख देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब जो आउटपुट आया ना, वो स्टैंडर्ड आउटपुट पे आ गया, जो कि मेरा बाय डिफॉल्ट टर्मिनल है। अब इसको समझते हैं हुआ क्या एक्चुअली इंटरनली। देखो एक कैट एक कमांड है, एक फाइल है जो बेसिकली मेरे बिन के अंदर पड़ी हुई है, राइट? तो हुआ क्या, मैंने कैट कमांड को रन करा। अब कैट कमांड ने क्या करा, रन हुई, उसने बोला स्टैंडर्ड इनपुट दो मुझे। इनपुट लिया मैंने, और उसको जैसे ही मैंने इनपुट डाला यहाँ पे हर्षित अपने कीबोर्ड से, जो स्टैंडर्ड इनपुट था वो फ्लो होता हुआ गया शेल के पास, शेल को सबमिट हो गया। मतलब स्ट्रीम का मतलब कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू जाता है,
इसका सिंपल सा ये मीनिंग है, जो स्ट्रीम होती है वो क्या होती है, बहाव ही तो होता है, राइट। तो डेटा स्ट्रीम्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब डेटा बह रहा है, तो वो स्टैंडर्ड इनपुट से आया डेटा, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम्स के थ्रू जाएगा। ये स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम्स है जो जा रहे हैं यहाँ पे, जो इनपुट डेटा को लेके जाती है। स्टैंडर्ड इनपुट आया हर्षित, हर्षित स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम्स के थ्रू शेल के पास किया और यहाँ पे सबमिट हो गया। शेल ने कुछ प्रोसेसिंग करी, इंटरप्रेट करा, ऑपरेटिंग सिस्टम को सबमिशन करा, जो भी करा उसका आउटपुट आया। आउटपुट जो शेल से बाहर आया वो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स के थ्रू डेटा का फ्लो हुआ और आउटपुट स्क्रीन यहाँ पे टर्मिनल पे प्रिंट हो गया। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में क्या हुआ, डेटा इनपुट स्ट्रीम से आया, इस तरीके से बहा और आउटपुट स्ट्रीम में प्रिंट हो गया। मतलब डेटा फ्लो को हम स्ट्रीम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इनपुट से डेटा बहता हुआ गया और आउटपुट स्ट्रीम पे आ गया। डेटा का बहाव इस तरीके से हम दिखा रहे हैं। सिमिलरली एरर आ गई तो एरर स्ट्रीम पे इस तरीके से गया, और वो जो रास्ता है ना जहां से डेटा फ्लो कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं स्ट्रीम, और अगर स्टैंडर्ड इनपुट है तो वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू आएगा, अदरवाइज आउटपुट है तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू आएगा, और स्टैंडर्ड एरर है तो स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम के थ्रू आएगा, राइट। तीन तरह की होती है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में STDIN बोल देते हैं, IDDI बोल देते हैं, STDER होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखी हुई है चीजें, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा टर्मिनल है क्योंकि हम टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, बट बाय डिफॉल्ट हम इसको स्क्रीन पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने कैट कमांड डाला इस तरीके से। कैट क्या करती है, एज एन इनपुट लेती है क्या, स्टैंडर्ड इनपुट, अगर हम इसको कोई फाइल नहीं पास कर रहे हैं, और आउटपुट में देती है स्टैंडर्ड आउटपुट जो कि हमारा टर्मिनल पे ये प्रिंट कर देती है, राइट। अब ये दोबारा से यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर, ये बोल रहा है कि स्टैंडर्ड इनपुट दो मुझे, बट अभी मुझे नहीं देना है इसको। अगर मैं दे भी दूं, लेट से हेलो दे दूं मैं इसको दोबारा से, तो ये क्या करेगा, स्टैंडर्ड इनपुट लेगा, आउटपुट में प्रिंट कर देगा स्टैंडर्ड आउटपुट में। सिंपल सी बात है, प्रिंट हो गया यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको टर्मिनेट करूंगा कंट्रोल C दबा के इस तरीके से, और ये जो अपर की होती है ना यहाँ पे, टुल्लू जो होता है ना, टुल्लू बोलते हैं इसे, तो जो भी ये होता है साइन, ये कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है टर्मिनल के अंदर, ठीक है, फाइन। तो हमने कैट कमांड देखा, कैट कमांड क्या करती है, स्टैंडर्ड इनपुट को लेती है इफ नो फाइल इज गिवन टू कैट कमांड, और स्टैंडर्ड आउटपुट प्रिंट कर देती है जो इनपुट में वो लेती है, राइट। अब एरर भी प्रिंट कर सकती है, अगर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर करेंगे कुछ, यहाँ बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट में कुछ डालेंगे और बेसिकली वो एरर आ गई कुछ यहाँ पे, तो ये स्टैंडर्ड एरर भी प्रिंट कर देगी यहाँ पर, राइट। बट जनरल फ्लो ये होता है, स्टैंडर्ड इनपुट लेती है और स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा प्रिंट हो जाता है। एरर भी प्रिंट हो सकती है हमारी अगर हम स्टैंडर्ड इनपुट दे रहे हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकते हैं, लाइक व्हाट आर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, राइट। ओके, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और बेसिकली इनपुट देने के ना दो तरीके होते हैं। देखो, आउटपुट लेने का एक ही तरीका है स्टैंडर्ड आउटपुट, एरर लेने का एक ही तरीका है स्टैंडर्ड एरर, पर जो इनपुट हम दे रहे हैं ना वो दो तरीके होते हैं। इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू फॉलो कर रहा है, बट हम ना शेल को एक और तरीके से इनपुट दे सकते हैं, और वहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, ठीक है। वो होता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और क्या बताया मैंने, इनपुट लेने के दो तरीके होते हैं, शेल को इनपुट देने के दो तरीके होते हैं, क्या, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स और यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट, जो कि हमने दिया है अभी। स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू तो हमने दिया ही है ना, यहाँ पे हमने मैनुअल पेज देखा तो कैट क्या करती है, स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू इनपुट लेती है और फिर आउटपुट प्रिंट कर देती है, राइट। बहुत सिंपल सी बात हमने समझी यहाँ पे। तो मैंने यार यहाँ पे टेक्स्ट फाइल बना रखी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इनपुट इज गिवन यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम और यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स डेटा स्ट्रीम नहीं है, इट इज नॉट अ डेटा स्ट्रीम, बट एक इनपुट देने का तरीका है। बट ये क्या है, स्ट्रीम है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू डेटा जाएगा स्टैंडर्ड इनपुट से, आउटपुट रिसीव होगा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम पे, एरर स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम के थ्रू जाके स्टैंडर्ड एरर पे प्रिंट हो जाएगा, राइट। बाय डिफॉल्ट टर्मिनल होता है हमारा, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और वहीं से रीडायरेक्शन टॉपिक का जन्म होता है कि अगर मैं चाहता हूँ स्टैंडर्ड इनपुट में कीबोर्ड से ना लेके फाइल से दूं, या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट में टर्मिनल पे ना प्रिंट करा के किसी फाइल पे प्रिंट करा दूं, या किसी और डिस्प्ले मॉनिटर पे प्रिंट करा दूं, तो वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट स्ट्रीम्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं कहीं और। वहीं से हमारा टॉपिक आता है रीडायरेक्शन, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिनक्स के अंदर। बट आवर टॉपिक इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इनपुट्स। दो तरह के इनपुट्स मैंने बताया, स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, सॉरी माय बैड, स्टैंडर्ड इनपुट एंड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो दो तरीके से हम इनपुट दे सकते हैं शेल को, स्टैंडर्ड इनपुट एंड यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर
इतना डाइजेस्ट करो कि स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है और कैट कमांड कैसे वर्क कर रही है। इसके मैनुअल पेजेस को थोड़ा देखो। स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम्स क्या होती हैं, इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट करना अभी के लिए बनता है, राइट। वन मोर थिंग, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बेसिकली ये दिखा रखा है कि बेसिकली यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड इनपुट लिया यूजिंग कीबोर्ड, शेल के थ्रू सबमिट हो गया और शेल ने स्टैंडर्ड आउटपुट जो दिया वो दिया है फाइल में। इसका सिंपल सा ही मीनिंग है, मैंने यहाँ पे रीडायरेक्शन यूज कर रखा है। तो रीडायरेक्शन को समझाने के लिए मैंने पिक्चर ली है कि यहाँ पे तो रीडायरेक्शन कुछ नहीं था, बाय डिफॉल्ट सारी चीज चल रही थी, पर मैं इस तरीके से आउटपुट स्ट्रीम को रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ किसी फाइल के अंदर, और वो भी हम देखेंगे। रीडायरेक्शन बेसिकली मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है इस तरीके से, राइट। बट बिफोर दैट हम देखेंगे इनपुट लेने के दो तरीके हैं। तो दो तरीके में से हमने स्टैंडर्ड इनपुट तो देख लिया, यूजिंग कैट कमांड हम स्टैंडर्ड इनपुट दे सकते हैं। बट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या चीज है और वहां से हम कैसे इनपुट दे सकते हैं किसी भी शेल को या किसी भी कमांड को, और वहां से हम स्टैंडर्ड आउटपुट पा सकते हैं। तो उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।